जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह में बात होगी राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी की। बात होगी चंद्रशेखर आजाद की आजम परिवार से मुलाकात की, साथ ही बात सपा नेता पूजा पाल की और आखिर में बात गौ तस्करों पर हुई पुलिस की बड़ी कार्रवाई की। तो चलिए शो शुरू करते हैं। पहली खबर 2 लड़कों की जोड़ी से जुड़ी है। यूपी के उपचुनाव में कांग्रेस ने सपा को समर्थन दे रखा है, लेकिन यूपी के 2 लड़कों की जोड़ी चुनाव प्रचार में कहीं नहीं दिखाई दी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव अकेले ही सभी सीटों पर पसीना बहाते नजर आए। सपा के मंच पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को छोड़िए ना ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और न ही प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे के साथ कोई बड़ा कांग्रेसी नेता दिखाई दिया। यूपी कांग्रेस के बड़े नेता पहले कांग्रेस के वायनाड में प्रियंका गांधी के प्रचार में लगे रहे और उसके बाद महाराष्ट्र में। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी हिट रही थी। सूबे की 80 लोकसभा सीटों में से 43 सीटें सपा कांग्रेस ने जीतने में कामयाबी हासिल की। यूपी उपचुनाव में मनचाही सीट न मिलने के चलते कांग्रेस ने अपने कदम पीछे खींच लिए और उपचुनाव में सपा को समर्थन देने का ऐलान किया। अखिलेश यादव ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से लगातार कार्यकर्ताओं के समर्थन का दावा किया था। सपा ने उपचुनाव में कांग्रेस से बड़े नेताओं को प्रचार में उतारने के लिए बकायदा एक पत्र भी लिखा। सपा से उदयवीर सिंह और कांग्रेस से पीएल पुनिया एक दूसरे के साथ समन्वय बनाने रखने का जिम्मा संभाल रहे हैं। इसके बावजूद यूपी उपचुनाव प्रचार के दौरान सपा के मंच से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नदारद रहे। हालांकि अमेठी से कांग्रेस सांसद केएल शर्मा ने सीसामऊ में सपा प्रत्याशी के पक्ष में रैली की। इसी तरह बाराबंकी से कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने गाजियाबाद सीट पर सपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगने का काम किया। वहीं सीसामऊ से अखिलेश यादव के साथ मंच पर केएल शर्मा और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव लीलाशु चतुर्वेदी जरूर मौजूद नजर आए, लेकिन और कोई बड़ा नेता किसी भी सीट पर प्रचार करते नहीं दिखाई दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने एक साथ कई रैलियां करके यूपी की सियासी फिजा को पूरी तरह से बदल दिया था, लेकिन यूपी उपचुनाव में 2 लड़कों की ये जोड़ी एक साथ नजर बिल्कुल भी नहीं आई। लेकिन कांग्रेस के बड़े नेताओं के प्रचार में न उतरने से सपा अकेले ही अपनी सियासी नैया पार करने में जुटी है। यूपी उपचुनाव में कांग्रेस भले ही सपा को समर्थन कर रही, लेकिन बसपा चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी के उम्मीदवारों के उतरने से मुकाबला काफी रोचक हो गया है। मीरापुर सीट पर आरएलडी और कुंद्रुकी सीट पर बीजेपी को छोड़कर सभी पार्टियों ने मुस्लिम प्रत्याशियों पर अपना दांव खेल रखा है। इसके चलते इन सीटों पर सपा का सियासी समीकरण गड़बड़ाता नजर आ रहा है। कांग्रेस के साथ होने से लोकसभा चुनाव में मुस्लिम और दलित दोनों का वोट सपा को मिला था, लेकिन उपचुनाव में ऐसा होता नहीं दिख रहा है। ऐसे में कांग्रेस के बड़े नेताओं का सपा के मंच से दूरी बनाए रखना उपचुनाव के रिजल्ट पर खासा असर डालने वाला है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तर प्रदेश में कुल 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए सभी पार्टियां चुनाव प्रसार में जुटी हुई है। इसी बीच विपक्ष के नेता, पूर्व मंत्री और सपा नेता आजम खान के परिवार से भी मुलाकात का दौर चलने लगा है, जिसके बाद कई सारे सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं अब रामपुर में आजम परिवार से मिलने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पहुंचे। कुछ दिन पहले चंद्रशेखर आजाद ने अब्दुल्ला आजम से हरदोई जेल में मुलाकात की थी। रामपुर पहुंचने पर उनका आजम खां के बड़े बेटे अदीम आजम ने स्वागत किया। चंद्रशेखर आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा से भी मुलाकात करने पहुंचे। मिली जानकारी के अनुसार अब्दुल्ला आजम का भी संदेश दिया। हरदोई जिला जेल में बंद पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम से मुलाकात के बाद सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मीडिया से बातचीत की थी। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि इस मुलाकात के कोई सियासी मायने नहीं है। उन्होंने कहा, मेरा भाई यानी कि अब्दुल्ला आजम बहुत मजबूत है। आजाद ने यह भी कहा कि इतने बड़े सियासी घराने पर जुल्म हो रहा है, ये अफसोसजनक है। सरकार बदलने पर इसका हिसाब किया जाएगा। वहीं कुछ दिन पहले मुरादाबाद मंडल के कुंद्रुकी विधानसभा से जनसभा करने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव रामपुर पहुंचे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष नेहा आजम खान के परिवार से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा और रामपुर सांसद
मुहिबुल्लाह नदवी भी पहली बार आजम खान के घर पहुंचे थे। एक खास बात यह रही कि लोकसभा चुनाव में इस फैमिली से दूरी बनाकर और हमेशा उन पर कटाक्ष करने वाले सपा के एमपी मौलाना मुहिबुल्लाह भी मौजूद रहे थे। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जेल में सजा काट रहे आजम खान अचानक अपने और पराये सियासी दलों को क्यों याद आने लगे हैं। आपको बता दें कि आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जा चुके हैं। अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्रों से जुड़े मामले में उनको सजा हुई है। फिलहाल आजम खान सीतापुर जेल में और अब्दुल्ला आजम हरदोई जेल में बंद है। तंजीम फातिमा को उच्च न्यायालय से जमानत मिली हुई है, वो जेल से बाहर है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां समाजवादी पार्टी की महिला विधायक पूजा पाल भी जमकर प्रचार कर रही है। हालांकि चौंकाने वाली बात यह है कि वो लोगों के बीच जाकर सीएम योगी के कामों की तारीफ कर रही है, उनकी सरकार की उपलब्धियों को गिनाती दिख रही है और फिर जनता के लिए बेहतर काम करने और माफियाओं और गुंडा राज का खात्मा कर कानून व्यवस्था में सुधार करने वाली पार्टी को वोट देने की अपील करती दिखाई दे रही है। पूजा पाल वैसे तो समाजवादी पार्टी की विधायक है, लेकिन वो सीधे तौर पर बीजेपी का नाम लिए बिना उसके लिए ही वोट मांग रही है। तकनीकी सियासी मजबूरी के चलते वो खुलकर बीजेपी का नाम तो नहीं लेती है, लेकिन उसके पक्ष में माहौल बनाने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ती है। पूजा पाल का साफ तौर पर कहना है कि 2 बार विधायक रहने के बावजूद वो हमेशा डर के साए में जीती थी, लेकिन योगी सरकार ने उनके अंदर के डर को खत्म कर दिया और अब वो खुद को सुरक्षित महसूस करती है। वहीं पूजा पाल का कहना है कि राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने के बाद अगले चुनाव में उनका सियासी ठिकाना क्या होगा, इस बारे में वो वक्त आने पर ही उचित फैसला लेंगी। बहरहाल समाजवादी पार्टी की बागी महिला विधायक का चुनाव प्रचार इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। अब देखना होगा कि अपनी ही पार्टी के साथ बगावत करती दिख रही पूजा पाल अपनी कोशिशों में कितनी कामयाब होती है, और अगर कामयाब होती है तो क्या बीजेपी में शामिल होंगी या फिर सपा में रहकर ही ऐसे ही बगावत करती दिखाई देंगी। आखिरी खबर ग्रेटर नोएडा की दादरी पुलिस से जुड़ी है, जिसने बड़ी सफलता हासिल की है, जहां पुलिस ने 4 करोड़ का गौमांस बरामद कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मांस का सैंपल लेकर मथुरा लैब भेजा और वहां से पुष्टि होने के बाद मांस से भरा हुआ कंटेनर और वेयरहाउस में रखे हुए मांस को बरामद करते हुए वेयरहाउस को सील कर दिया है। दरअसल 9 नवंबर को दादरी थाना क्षेत्र के लोहारिया टोल प्लाजा पर गौ रक्षकों की टीम ने पश्चिम बंगाल से आ रहे एक ट्रक को रोका और पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचकर ट्रक को खोला तो उसमें प्रतिबंधित मांस मिला। पुलिस ने मौके पर पशु चिकित्सक को बुलाया और ट्रक में रखे प्रतिबंधित मांस का सैंपल लेने के बाद ट्रक को सील कर एपीजे कोल्ड स्टोर दादरी में खड़ा कर दिया। इसके बाद 10 नवंबर को एपीजे कोल्ड स्टोर दादरी में खड़े ट्रक के अलावा एपीजे कोल्ड स्टोर बिसाहड़ा से प्रतिबंधित मांस का सैंपल लिया। इसके बाद ट्रक और कोल्ड स्टोर से लिए गए प्रतिबंधित मांस के सैंपल मथुरा लैब भेजे गए। मथुरा लैब से मिली रिपोर्ट के अनुसार दोनों जगहों से गौमांस मिला। एडिशनल डीसीपी अशोक कुमार ने बताया कि टोल प्लाजा पर प्रतिबंधित मांस से भरा कंटेनर मिलने के बाद उसे दादरी स्थित कोल्ड स्टोरेज में खड़ा कर दिया गया था। कोल्ड स्टोरेज बिसहड़ा में भी कुछ प्रतिबंधित मांस मिला। दोनों के सैंपल मथुरा लैब भेजे गए थे। मथुरा लैब से मिली रिपोर्ट के अनुसार दोनों जगह से गौमांस मिला। इसके बाद पुलिस ने कोल्ड स्टोरेज के मालिक, मैनेजर और ड्राइवर के साथ साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान कोल्ड स्टोरेज के मालिक पूरन जोशी, कोल्ड स्टोरेज के संचालक मोहम्मद खुर्शीदुन नबी, कोल्ड स्टोरेज के मैनेजर अक्षय सक्सेना, ट्रक ड्राइवर शिव शंकर और ऑपरेटर सचिन के रूप में हुई है। वहीं इस कोल्ड स्टोरेज के चैम्बर नंबर 5 से लेकर करीब 153 टन पैकेट प्रतिबंधित मांस और कंटेनर में रखा हुआ 32 टन पैक प्रतिबंधित मांस बरामद किया गया है। जब्त मांस की कीमत करीब 4 करोड़ रुपए आकी गई है। पुलिस ने जब्त मांस को नष्ट कर दिया है और आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे सनसनीखेज खबरों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं।
संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। न कोई दौड़, न कोई रेस। कैपिटल टी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।